आज इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो प्रीवियस हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने क्या किया था, लॉगिन फंक्शनैलिटी बना दी थी, लॉग आउट कर दिया हुआ था, वो सब हमने वहाँ पे कर दिया हुआ था टू टेस्ट दैट हाउ द गार्ड विल वर्क। उसके लिए वो सारी चीज़ें मैंने की हुई थी। आई विल ब्रीफ यू इन द हियर आल्सो। हम क्या करेंगे, उसी फंक्शनैलिटी को गार्ड्स के साथ आगे आगे करते जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को आप भी देख रहे हो, प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो, जो पहली वीडियो रहेगी गार्ड्स की इंट्रोडक्शन की, उस वाली वीडियो को आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। देन बाकी वीडियोस को आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली, कैन एक्टिवेट, कैन चाइल्ड, वो उसी हिसाब से आप देख सकते हो। दैट इज़ नॉट इशू, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द लॉगिन फंक्शनैलिटी और गार्ड्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। गार्ड हम यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर जो राउट है, वहाँ पे जो पर्टिकुलर राउट है वो ओनली द पर्टिकुलर यूज़र्स और ओनली द ऑथेंटिकेट यूज़र्स जो है उसे एक्सेस कर सके। हमारा क्या है, एक डैशबोर्ड हमने बनाया हुआ है, वो जो है वो ओनली दैट लॉग्ड इन यूज़र जो है वही जो है उसे एक्सेस कर सके, एल्स नहीं कर सके। अभी हमने गार्ड नहीं इम्प्लीमेंट किए, तो अभी मैं आपको करके बताऊंगा। देखो अभी कोई भी वहाँ पे इस राउट को एक्सेस कर पाएगा। ओके, देन हम गार्ड्स ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था लास्ट टाइम। मैं दिखा दूँगा वो फाइल, उसमें हम लॉजिक लिखेंगे। देन विदाउट दैट जो हमारा लॉजिक रहेगा उसमें हम लिख देंगे अगर लॉग्ड इन है तो ही उसे एक्सेस करे, एल्स उसे रिटर्न करे फॉल्स। इस तरह हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, चलो चलते हैं हम अपने VS कोड में। VS कोड से जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए हमने एक API यूज़ की थी, उसके लिए जेसन सर्वर मैंने यूज़ किया था। वो ऑलरेडी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको डाउनलोड करके उसी हिसाब से यूज़ कर लेना अपने लोकल। फर्स्ट मैं उसे क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। ओके, मेरा जेसन सर्वर ये रहा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दे दूंगा, आप थोड़ा चेंज करके यूज़र्स वाले को वहाँ पे चेंज कर लेना। ओके, मैं इसे रन कर रहा हूँ। आपको जो कमांड लगानी होती है रन करने के लिए, जेसन सर्वर वॉच DB सर्व अगर नहीं है तो आपको सर्व यहाँ पे लिख देना और ये वाला कमांड लिख देना और देन यहाँ पे जस्ट रन करना npm रन सर्व। और ये जो कमांड है इसे आप नोट कर लो और या फिर इसे रन कर देना। ओके, ये एक्चुअल कमांड हमने कस्टम कमांड बनाई हुई है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरा जो API है वो काम कर रही है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो देखो आप यहाँ पे मेरी API काम कर रही है लोकली। ओके, हम लॉगिन के लिए से ही यूज़ करेंगे। लेट्स गो टू दैट अवर VS कोड ऑफ एंगुलर। अभी मैं एंगुलर में आ गया हूँ। अभी तक हमने क्या किया था, लास्ट वीडियोज़ में डैशबोर्ड एक कंपोनेंट बनाया था, लॉगिन कंपोनेंट। उसमें हमने अपनी लॉगिन फंक्शनैलिटी बना दी हुई थी। देन राउटिंग में हमने राउट्स अपने दिखा दिए हुए थे। देन जो ऐप कंपोनेंट और HTML वहाँ पे राउटर आउटलेट हमने यूज़ किया था, क्योंकि जब भी राउट चेंज होगा तो कंपोनेंट कहाँ पे डिस्प्ले होंगे, राउटर आउटलेट के अंदर। देन हमने जो है गार्ड जनरेट किया था, उसकी कमांड रहती ng फॉर जनरेट, देन अगेन जी फॉर गार्ड, देन गार्ड का नाम। तो हमने ये गार्ड का नाम दे दिया था। हमने सर्विस बनाई हुई थी जिसमें हमने क्या करना था, रिक्वेस्ट को क्या करना था, कॉल करना था। और ये हमारा एंड पॉइंट है जिसमें हमने अपना क्वारी लगाई हुई है, ईमेल ये पर्टिकुलर वाला जो हम सेंड करेंगे, देन पासवर्ड जो हम देंगे लॉगिन डिटेल से। अगर मैं लॉगिन का आपको बता दूं तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। देन अगर मैं TS फाइल में जाऊँ तो मैं आपको बताऊँ, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, 2 हमारे फील्ड हैं। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, उससे सबसे पहले कॉल जाएगी, लॉगिन की वैल्यूज़ चली जाएंगी। देन वो हमारी बैकएंड से जाएगी। अगर वो सक्सेसफुल हुई तो हम चेक करेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल मीन्स अगर वो सक्सेसफुल एज वेल एज हमें यूज़र्स मिला तो यहाँ पे इस ब्लॉक में आ जाएगा। हम क्या कर रहे थे, लोकल स्टोरेज में सब कुछ जो है सेव कर रहे थे इन द नेम ऑफ की लॉग्ड इन यूज़र्स डिटेल। ओके, देन हम क्या कर रहे थे, जब लॉग्ड इन हो जाए तो हम यूज़र्स को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, डैशबोर्ड पे शिफ्ट कर रहे थे। अगर कोई एरर वगैरह हो तो एरर वाला आ जाएगा। अगर उसे यूज़र्स नहीं मिला देन वो अलर्ट दे देगा इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। दैट वाज देयर। अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो देन कम हेयर। आज हम सिर्फ गार्ड्स के बारे में करेंगे। तो गार्ड को यूज़ करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, गार्ड की फ़ाइल आपको बनानी पड़ेगी, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक लिखने से पहले इसे गार्ड को हमें उस राउट्स के अंदर क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो राउट्स हमारा अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में हमें जो है थर्ड पैरामीटर क्या भेजना पड़ता है, गार्ड भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा गार्ड हम यूज़ करें। हमें यूज़ करना है कैन एक्टिवेट। कैन एक्टिवेट
क्या करेगा, वो ट्रू एंड फॉल्स भेजेगा। अगर वो ट्रू होगा तो उस राउट को क्या करेगा, हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, अगर फॉल्स होगा तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो विदाउट उसके मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसा होगा हमारा फंक्शनैलिटी। सो उसके बाद हम गार्ड यूज़ करेंगे। सो हम करेंगे ng सर्व और --o और प्रेस सेंटर किया हमने। तो ये रहा हमारा फॉर्म। ओके, सो कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कौन सी क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं, हम चलेंगे अपने जेसन सर्वर में। तो ये ईमेल आईडी मुझे चाहिए और ये जो हमारा पासवर्ड है मैंने वो कॉपी कर ली, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। फिलहाल पासवर्ड मैं 123 ही कर देता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड। तो आप देखोगे इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और अगर हम एप्लीकेशन में देखेंगे कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है। ये तो ओके, ये एचटीटीपी इंटरसेप्टर पुराना है तो ये से हम डिलीट कर देते, चाहिए नहीं तो भी कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं। जैसे ही मैं सही पासवर्ड भेजूँगा हमारा एचटीटीपी कॉल होगी, और जैसे सक्सेसफुल होगा तो हमें सब डिटेल दिख जाएगी। डैशबोर्ड पे शिफ्ट होंगे, हमें सब डिटेल दिखेगी, एज वेल एज हमारा जो है स्टोरेज में भी शो हो जाएगा डिटेल्स। ओके, अगर हम लॉग आउट करेंगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, लॉगिन पेज में आ जाएगा। बट अभी अब यहाँ पे देखो विदाउट गार्ड क्या हो रहा है, अब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया और मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। वायरलेस हमारा यहाँ पे डिटेल नहीं है क्योंकि वो लोकल स्टोरेज में कोई डिटेल है नहीं, तो यहाँ पे दिखेगी नहीं। ओके, सो विदाउट यूज़र भी यहाँ पे देखो, विदाउट लॉगिन भी हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, डैशबोर्ड अपने राउट्स यूज़ कर पा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसे अचीव करने के लिए हम गार्ड यूज़ करते हैं। तो हमें किस राउट पे कौन सा गार्ड चाहिए, तो हमें डैशबोर्ड पे गार्ड ऐड करना पड़ेगा। कैन एक्टिवेट, कब एक्टिवेट करें, पर्टिकुलर कंडीशंस पे, तो हम वो लिखेंगे इस गार्ड्स के अंदर। ओके, सो फिर इसके बाद हमें सेकंड पैरामीटर भेजना पड़ता है, कौन सा गार्ड आपको यूज़ करना है, हमारा है ऑथ। तो यहाँ पे हम ऑथ गार्ड को यहाँ पे ले लेंगे। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस तरह आना चाहिए हमारा, एंड दैट इज़ परफेक्ट, ऑथ कार्ड आ गया हमारा। देन अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे लिखते, जैसे ही इस राउट पे जाएगा, कभी भी कोई यूज़र राउट चेंज करेगा, कौन सा वाला राउट, लेट मी गो हियर, इस वाले राउट पे जाएगा डैशबोर्ड वाले पे, तो कैन एक्टिवेट वाला कॉल होगा। तो कैन एक्टिवेट वाला कॉल होगा तो ये वाली फाइल पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ट्रू है तो मैं कंसोल डाल देता हूँ, हमें पता रहे गार्ड्स वाले में वहाँ पे इंक्लूड हुआ है, console.log कैन एक्टिवेट, ओके, इनिशियलाइज्ड। तो हमने ऐसे लिख दिया, पता रहे कि गार्ड वाला कॉल हुआ है। अभी तो कोई भी एक्सेस कर सकता है कि ट्रू है, यहाँ पे हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक मेथड बना दूंगा कि चेक करेंगे, चेक यूजर्स इज लॉग्ड इन और नॉट, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं काउंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ए। तो यहाँ पे रिटर्न भी करेंगे, आगे करेंगे रिटर्न, हम करेंगे बूलियन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र्स, या फिर रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न। तो क्या चेक करना है हमें करना है लोकल स्टोरेज में कौन सी आइटम हमने गेट करनी है, हमें करनी है, यहाँ पे तो नहीं होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सी हमें करनी। लॉगिन के अंदर जाते हैं ts फाइल में, तो ये हमारी की है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, तो हमें इसे ही चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे हम इसे काउंट्स कर देते हैं फ़िलहाल। तो मैंने एग्जिस्ट कर दी, इस यूज़र एग्जिस्ट करके हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना दी, सो दैट्स फाइन। तो अगर इसके अंदर होगा कुछ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इस यूज़र एग्जिस्ट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न क्या होगा, बूलियन। तो हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे।
तो अब क्या हुआ, अगर हमारा लोकल स्टोरेज में कोई भी यूज़र्स है, लॉग्ड इन यूज़र की डिटेल है, तो ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा और ये इसके ट्रू भेजेगा तो हम डैशबोर्ड चेक कर पाएंगे। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो फॉल्स है तो हम उस पर जा ही नहीं पाएंगे। ओके, उस पर हम जा नहीं पाएंगे। सो चलो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, सबसे पहले लॉग्ड इन करते हैं। सो लेट मी अगेन कॉपी माई यूज़र्स नेम। तो देखो यूज़र बहुत @gmail हो रहा है, तो चलो ऐसे कर देते हैं, कोई नहीं, कॉपी कर लेते, सारा टाइम नहीं लगेगा। पासवर्ड मेरा क्या है 12345 और .com है। सो तो कॉल हो गया, कैन एक्टिवेट इनिशियलाइज हुआ और आप देख सकते हो डैशबोर्ड हमारा प्रॉपर चल रहा है। अभी मैं लॉग्ड इन हूँ। लॉगिन पे चलो नहीं जाना चाहिए, वैसे लॉगिन नहीं है, बट अभी मैं डैशबोर्ड को देखो एक्सेस कर पाऊँगा। एग्जैक्टली कर पा रहा हूँ डैशबोर्ड को एक्सेस। अभी यहाँ पे कोई और भी हमारे राउट्स होते हैं, वहाँ पे भी जा पाते। ओके, अगेन मैं डैशबोर्ड को देखो कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। अगर हम देखेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर स्टोरेज में, तो देखो मेरी डिटेल्स है ऑलरेडी। लेट अस सपोज मैंने क्या किया, लॉग आउट किया। जैसे ही लॉग आउट किया तो मेरी डिटेल सारी रिमूव होगी, क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी बनाई थी लॉग आउट की, वो रिमूव कर देगा। लोकल स्टोरेज से हम लॉगिन के पेज पे आ गए हुए हैं। अब देखो अब क्या करते हैं, अब मैं कंसोल पे जाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि इससे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अपने सारे कॉल। अब मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। जैसे मैं डैशबोर्ड के राउट पे क्लिक करूँगा तो मेरा क्या होगा, कैन एक्टिवेट इनिशियलाइज होगा और कंडीशंस वो चेक करेगा। तो क्या हुआ, कैन एक्टिवेट इनिशियलाइज हुआ, उसने रिटर्न फॉल्स किया और देखो डैशबोर्ड को हम एक्सेस ही नहीं कर पाए। ओके, कुछ भी नहीं हुआ, डैशबोर्ड को एक्सेस ही नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं आ रहा। सो यहाँ पे रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउटर को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम एक राउटर ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें नेविगेट करना है। राउटर यहाँ पे कर दिया, राउटर। तो यहाँ पे चेक करेंगे इज़ यूज़र एग्जिस्ट। अगर यूज़र एग्जिस्ट जो है वो है क्या है, फॉल्स, तो हमें इसे क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है लॉगिन के पेज के ऊपर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट नेविगेट। तो यहाँ पे हमारा जो पेज होगा वो होगा लॉगिन, नॉट लॉगिन, ब्लैंक। सो जैसे ही हमारा जो भी ब्लैंक पेज हो कहाँ पे जा रहा है, लॉगिन पेज पे जा रहा है। अगर जो ब्लैंक राउट है आप देखोगे, इफ़ आई शो यू, मेरी राउटिंग की फ़ाइल पे जाके बताता हूँ आपको। सो देखो ब्लैंक होगा तो कहाँ पे जाएगा, लॉगिन पे जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। ये मेरी ईमेल आईडी, देन मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 करता हूँ। लेट मी लॉगिन, इनिशियलाइज़ हुआ और मेरी डिटेल थी तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। देखो कैन एक्टिवेट इनिशियलाइज़ हुआ, मेरी डिटेल वहाँ पे थी, डैट इज़ वाई मैं डैशबोर्ड एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेट मी लॉग आउट, अब ये रिमूव हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे अब डैशबोर्ड को एक्सेस करूँ तो देखो कैन एक्टिवेट इनिशियलाइज़, रिटर्न फॉल्स हुआ। जब फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, उसने फिर से हमें बेस यूआरएल पे भेज दिया और लॉगिन पे ही रहे। सो दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर राउट्स। सो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की, यहाँ पे हमने लॉग्ड इन वाला यूज़र किया। यहाँ पे रोल्स हो सकता है, पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर्टिकुलर ले सके, पर्टिकुलर पेज पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए हो, तो बहुत सारी हमारी जो फंक्शनैलिटी यहाँ पे बन सकती हैं। ओके, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया। सो इस वीडियो को देखने से पहले यार एक काम करना, प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना, देन यहाँ पे आना। ओके, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक ही वीडियो में करता हूँ बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, 1.5 आवर की वीडियो होती, देन इट्स नॉट गुड। सो मैंने फंक्शनैलिटी को एक प्रीवियस एक वीडियो में बना दिया, और जो गार्ड्स होंगे हम क्या करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉग्ड इन फंक्शनैलिटी की, उसके बेस पे ही करेंगे। ओके, तो आपको समझ भी आता रहेगा यार, ओके क्यों यूज़ करना है गार्ड्स, किस लिए काम आते हैं। ओके, सो लॉग्ड इन फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी। डैशबोर्ड बनाया, लॉगिन बनाया, डैशबोर्ड में हमने अपना डिस्प्ले किया हुआ है। ओके, सो हम जो हमारा जो लोकल स्टोरेज है वहाँ से डाटा लेके हम डिस्प्ले कर रहे हैं। लॉगिन में तो हमने फॉर्म बनाया हुआ है, कंपोनेंट टीएस में हमने पूरा फॉर्म बनाया हुआ, उसके फील्ड दिए हुए हैं। देन हमने कॉल किया हुआ है अपनी सर्विस को, और देन लोकल स्टोरेज में हमने डाल दिया, वो डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट किया हुआ है। ओके,
सिम सर्विस में हमने कॉल किया और ये हमारा HTTP पॉइंट है जो हम जेसन सर्वर से एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, सो गार्ड्स हमने बनाया हुआ था लास्ट वीडियो में। सो ng जनरेट करके गार्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपना कस्टम मेथड कॉल किया जो रिटर्न करेगा बूलियन ऑन द बेसिस ऑफ लोकल स्टोरेज। अगर वैल्यू मिली तो ट्रू, एल्स फॉल्स भेज देगा। अगर हमें फॉल्स, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता डैशबोर्ड में, देन वो नेविगेट करेगा बेस URL पे, लॉगिन पेज पे, एल्स वो हम देख सकते हैं, डैशबोर्ड हम एक्सेस कर पाते हैं। अगर लॉग्ड इन रहेगा तो डैशबोर्ड हम एक्सेस कर पाएंगे। सो गार्ड इसलिए होता है प्रोटेक्ट करने के लिए राउट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या थी, अगर यूजर्स लॉग्ड इन है लोकल स्टोरेज में, देन वी कैन एक्सेस द पर्टिकुलर राउट्स, एल्स वी कांट। तो राउट्स हमने कहाँ पे ऐड किए हैं, पर्टिकुलर गार्ड हमने कहाँ पे ऐड किए हैं, पर्टिकुलर राउट्स पे। तो हमने डैशबोर्ड पे गार्ड किया हुआ है। आप एक से ज़्यादा गार्ड यूज़ कर सकते हो, रोल्स, आप रोल गार्ड बना सकते हो। तो पर्टिकुलर जो एडमिन है जिसका पर्टिकुलर रोल है वहीं उसे एक्सेस कर पाए उस राउट्स को, एल्स ना करे। लेट अस सपोज लॉग्ड इन यूज़र है बट उसका रोल एडमिन है, एक और यूज़र है वो भी लॉग्ड इन है, उसका रोल जो है सुपरवाइज़र है। तो हम चाहते हैं जो डैशबोर्ड है वो ओनली एडमिन ही एक्सेस कर पाए, सुपरवाइज़र ना कर पाए। तो एक वैसा भी गार्ड हम बना सकते हैं, उसके लिए भी हम फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने आज कैन एक्टिवेट किया है, आगे हम और भी गार्ड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आगे हम और भी गार्ड्स पढ़ेंगे। तो कैन एक्टिवेट है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड है, कैन डीएक्टिवेट है, कैन लोड है, रिजॉल्व वाइज मैच भी है। सो बहुत सारे रहेंगे हमारे, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते। तो कॉमनली हम यही यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा गार्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसे यूज़ करना है। इफ़ यू हैव सम डाउट्स लेट मी नो इन अ कमेंट्स, आई विल गिव यू सजेशंस एंड प्लीज़ डू द प्रैक्टिस। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी इतना डीपली जाके आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। प्लीज़ डू द प्रैक्टिस, ट्राई एंड गिव मी अ थम्स अप। ओके, अगर अच्छा लगता है सो गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ लाइक्स and do your comments. Okay, if you like, if you thought okay something is missing somewhere, I am missing some concepts or somewhere very fast I have to explain much more, so let me know in the comments. Till then, bye bye.